तो गाइस हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सीजर को अदर नाम है एपिलेप्सी। ठीक है, तो सीजर्स क्या होता है आप आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन देखो इसकी क्या होती है। सीजर आर एन एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी विद इन न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। मतलब क्या होता है, जो सीजर्स होता है उसमें सडनली, ठीक है, अचानक क्या होता है, एबनॉर्मल या एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लगते हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होने लगती है। कहाँ पे? ब्रेन में, ब्रेन और न्यूरॉन के बीच में। ठीक है कैसे आप समझ गए। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। देखो सीजर्स क्या होता है, सीजर जो हमारा ब्रेन और न्यूरॉन होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होने लगती है। ठीक है, क्रोनिक सीजर एक्टिविटी कॉल्ड एपिलेप्सी। मतलब अगर एक बार सीजर आया है, ठीक है, तो उसे सीजर्स कहते हैं, बट अगर क्रोनिक सीजर है तो उसे एपिलेप्सिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका देखते हैं इटियोलॉजी क्या हो सकता है, मतलब इसका किस वजह से, कारण क्या है इसका। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्रॉमा, कोई सर पे चोट लग गई, इन्फेक्शन हो सकता है जैसे मेनिंजाइटिस, बर्थ इंजरी, जैसे बर्थ कैनाल के अंदर बेबी बर्थ होता है तब कोई इंजरी हो सकती है। टॉक्सिन कोई ड्रग की वजह से हो सकता है। हाइपर पैरेक्सिया मतलब बहुत ज़्यादा फीवर की वजह से भी हो सकता है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी ये हमारा सीजर्स आता है। ठीक है गाइस, इसके टाइप देखते हैं। ठीक है, सीजर्स के मेनली 2 टाइप होते हैं। ठीक, जनरलाइज सीजर, दूसरा क्या होता है, पार्शली सीजर। जनरलाइज सीजर क्या होते हैं देखते हैं। दीज सीजर्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, जनरलाइज सीजर्स क्या होता है गाइस, जो सीजर्स होता है वो पूरे ब्रेन को इफेक्ट करता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन को इफेक्ट करता है जनरलाइज सीजर के अंदर। ठीक है, पार्शली क्या होता है, इट बिगेन विद फोकस और लोकल डिस्चार्ज इन वन पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब क्या होता है, जो पार्शली सीजर्स होता है वो ब्रेन के किसी एक लोकल एरिया को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो गाइस आपने जाना कि जनरलाइज सीजर क्या होता है, पार्शली सीजर क्या होता है। जनरलाइज सीजर वो होता है जो ब्रेन के दोनों हिस्सों को इफेक्ट करता है, लेफ्ट और राइट, या फिर पूरे ब्रेन को इफेक्ट करता है। पार्शली क्या होता है, किसी एक जगह पर हमारे वो सीजर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं जनरलाइज सीजर के कितने टाइप होते हैं। ठीक, जनरलाइज सीजर के मेनली दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, दूसरा होता है पेप्टिमल सीजर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टोनिक क्लोनिक सीजर क्या होता है। तो टोनिक क्लोनिक सीजर होता है आर 3 फेजेस, इसके 3 फेज होती हैं। पहला क्या होता है, ओरा। गाइस हम देखते हैं ओरा क्या होता है। ओरा क्या होता है, सिंगलर ऑफ द अपकमिंग सीजर लाइक इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन, इंसोम्निया एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब ओरा क्या होता है, एक हमारे ब्रेन का सीजर आने से पहले एक सिग्नल मिलता है जिसमें पर्सन को क्या होता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होता है, रेस्टलेसनेस रहता है, हेलुसिनेशन रहता है, इंसोम्निया भी रहता है, नोजिया एंड वोमिटिंग रहता है। ठीक गाइस, टोनिक क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ मसल ऑफ आर्म एंड लेग अबाउट 10 to 20 सेकेंड एंड लेस कॉन्शियसनेस। मतलब टॉनिक में क्या होता है, जो हमारी आर्म्स होती हैं और लेग होते हैं इसमें स्ट्रेटनेस होता है, मतलब अकड़ जाते हैं। ये 10 से 20 सेकेंड के लिए होता है, इसमें कॉन्शियसनेस लेस लॉस होती है। ठीक है, अब हम क्लोनिक सीजर क्या होते हैं, जर्किंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज लॉस्ट अबाउट 30 to 40 सेकेंड। जो क्रोनिक सीजर होता है इसमें जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जर्किंग मूवमेंट जैसे कि झटके आने लगते हैं। ठीक है, ये हमारा
टोनिक-क्लोनिक का लास्ट फेज है। ठीक है, तो पेप्टीमल क्या होता है गाइस? पेप्टीमल ध्यान से सुनिएगा। पेप्टीमल क्या होता है, जिसको अब्सेंट सीजर भी कहते हैं। मतलब ये होता है ब्रीफ पीरियड ऑफ द अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लास्टिंग 5 से 3 सेकेंड यूजुअली इन चाइल्डहुड। ये बच्चों को होने वाला सीजर्स होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है। इसमें जो होता है, द पेशेंट शो द ब्लिंक फेसियर स्पेस दैट में ये फॉलोइंग मूवमेंट सच इज द repeatedly eye blinkage of rolling up lips, smacking do not learn। इसमें पेप्टीमल सीजर्स में क्या होता है, जो पेप्टीमल सीजर में क्या होता है, जो पर्सन होता है, जब चाइल्ड होता है वो आई ब्लिंकिंग करने लगता है। ठीक है, फेशियल में मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, लिप्स रोलिंग करेगा। मतलब इसमें ये होता है कि जो मतलब कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चाइल्ड, सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं पेप्टीमल के भी दो टाइप, मतलब एक टाइप है, जो टाइप में सिंपल पार्सली। अब सिंपल पार्सली के अंदर क्या होता है, देखिए, व्हेन ए पेशेंट रिमेन ए वोक सीजर्स एपिसोड सीजर इज सैड टू बी सिंपल पार्सली कॉन्शियस डू इट। इसमें क्या होता है, सिंपल पार्सली में मतलब वो पेशेंट होता है, वो जगा हुआ रहता है, मतलब अवेयर रहता है, अवेयरनेस रहता है। द शेकिंग मूवमेंट बिगिंग द थंब एंड फॉलिंग अप द आर्म। इसमें शेकिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब किसी एक थंब में हो सकता है, किसी पार्टिकुलर एरिया में हो सकता है, जैसे थंब में, हैंड में, इसमें हो सकता है। फिर अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्सली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्सली में देखिए लॉस ऑफ कॉन्शियस में कॉन्शियसनेस इफेक्ट करता है। इसमें फेसियल लोग, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस इफेक्ट होती है। इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं क्या होता है। टेम्परेरी कंफ्यूज रहता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ड्राउजीनेस, चक्कर आते हैं, हेडेक, सर दर्द होता है, विजन चेंज होता है, लॉस ऑफ मेमोरी लॉस होती है, इन्वेंट्री चेंज इन बॉडी मूवमेंट, मतलब बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाने लगता है। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन, बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्या करा सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब ECS करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, ECT, EEG करा सकते हैं, CT स्कैन, MRI करा सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है गाइस, उसमें मैनेजमेंट में एंटी कन्वर्जन ड्रग दे सकते हैं, जैसे डाइजीपाम हो गया, वोल्फ्राम एसिड हो गया। ठीक है गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।